और यहाँ पर मेरा ऑप्शन बायर्स के लिए हेजिंग स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट हो चुका है 1500 रुपये। मेरा टारगेट है कम से कम भाई 2-2,500 रुपये लेके जाऊंगा और आगे बढ़ते हैं। अराउंड 1400 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है और आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 5000 रुपये तक का प्रॉफिट हो चुका है भाई साहब। 2000 का टारगेट था। ऑप्शन बायर जो रोते हैं ना भाई साहब, सर आप हेजिंग की स्ट्रेटेजी नहीं बढ़ाते, आपके लिए हेजिंग की स्ट्रेटेजी ले आओ। आप कहोगे सर हेजिंग की स्ट्रेटेजी तो पढ़ा देते हो, 5000 रुपये भी बना लिए। एनालिसिस कहाँ से देखे तो भाई साहब टेलीग्राम पे डेली एनालिसिस डालो। 3 अप्रैल को एनालिसिस डाला था, जैसा बोला बाजार के अंदर वैसा ही हुआ। ऑप्शन बायर की हेजिंग स्ट्रेटेजी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फेवरेट ट्रेडर। कौन भाई? प्रतीक साहनी बुल। क्योंकि हेजिंग मांगोगे तो खीर देंगे, हेजिंग मांगोगे तो खीर देंगे, ऑप्शन बाइंग मांगोगे तो चीर देंगे। एडिटर साहब चीर को ना शीर कर दिया था, चीर लिख देना इस बार, ठीक है ना। चलो मजाक से हट के भाई, मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना कमेंट्स आते हैं। एक तो पता है क्या, ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जो मैं बड़े ब्रोकर से कुछ सीख के हूँ गाइस। पहले तो बहुत लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं बता दूँ गाइस, आई वॉज द ओनली वन जिसने जोश स्टॉक्स जब मेरा हुआ था, आई रिमेंबर, जब मैं छोटा था, ठीक है, मतलब 21 साल का था तब जोश स्टॉक्स हुआ था। मैंने बताया था कि मैं लॉस के अंदर हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, जहाँ पे भाई साहब मैंने 30-40 साल स्टॉक मार्केट का ही काम है, मैंने अंडरस्टैंड अच्छे से किया है। बड़े ब्रोकर से जहाँ से मैं सीखूं, हर किसी को गाइस एंट्री नहीं मिलती है। अगर वो नॉलेज मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, लोग ना सच में बताओ सी बना रहे हैं, सी 50,000 से 5 लाख का चैलेंज, 50,000 10 लाख, अगर इतना ही होता तो अपना करोड़ का घर बेच के भाई साहब बना दो ना। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन भाई, या तो स्टॉक्स के अंदर ऑपरेटर बन जाओ, नहीं बन सकते जी, पैसा नहीं है, तो ऑप्शन में एक ही सोल्यूशन है बेटा, हेजिंग कर ले, सीख ले। इतनी स्ट्रेटेजीज बनाई है मेरी क्रेडिट से स्ट्रेटेजी, मेरे को लोग रिव्यूज देते हैं कि सर प्रॉफिट बना रहे हैं। रेशियो स्प्रेड डाली मैंने, अभी लास्ट जेड लिजार स्ट्रेटेजी डाली। अब भाई बहुत मैसेज आ गए कि सर ऑप्शन बायर की तो कोई हेजिंग की स्ट्रेटेजी बताते नहीं हो। तो आज की वीडियो लेके आया हूं ऑप्शन बायर की हेजिंग की स्ट्रेटेजी लेके, जिस स्ट्रेटेजी का नाम है डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हम भाई साहब हेज करके चलेंगे, क्योंकि हेजिंग मांगोगे तो और ऑप्शन बाइंग करोगे तो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते हैं। उससे पहले मेरा 100 का सेना का चैलेंज स्टार्ट हो गया है। 14 अप्रैल से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये 100 की सेना है क्या, और मई से हम दिल्ली ऑफलाइन मेरे ऑफिस के अंदर सब लोगों को इन्वाइट करेंगे। भाई 100 की सेना होता है, 100 बंदों से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। आपके सामने लाइव रजिस्ट्रेशन दिखेगी। जो बंदा इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड छोड़ो भाई साहब, हेजिंग सीखनी है, एक ही सोल्यूशन है, या डू और डाई, या तो हेजिंग, या तो भाई जिंदगी में कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भाई 6 महीने प्रतीक भाई दे रहा है, 1 महीना सिखाऊंगा, 6 महीने 24 घंटे मेरे ऑफिस में कभी भी बैठ जाओ, कोई माइका लाल नहीं है आपसे पैसे मांगेगा। उसके बाद डेफिनेटली एक, बहुत लोग कहते हैं सर ये पेड प्रोग्राम है, डेफिनेटली एक पेड प्रोग्राम है, हमारे एक्सपेंसेस है, मेरी क्वालिटी टीचिंग है। बट मेरे को एक चीज़ पता है, 1 महीने में कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता, ठीक है ना। मेरा एक गोल था कि मैं इनको बच्चों को 1 महीने तो सिखा दूंगा, बाकी के 6 महीने चाहे मेरा खर्चा लगे, सब कुछ हो जाए, 6 महीने तक तुम्हारा साथ प्रतीक भाई नहीं छोड़ने वाला। जिसको भी भाई साहब हेजिंग सीखनी है, और सिर्फ हेजिंग नहीं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट हेजिंग, वो स्ट्रेटेजी जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालता, साथ के साथ क्रिप्टो के अंदर लाइव ट्रेडिंग, दोनों के अंदर अपन ने हेजिंग इन्फ्यूज कर दिया, वो इस 100 की सेना में होने वाला है। और कहीं ऐसी चीजें तो यहाँ नहीं बता सकते, वो आपको ऑफिस आके पता लगेगी, ठीक है ना। जय सिया राम। जिसको भी आना तो भाई कमेंट कर देना 100 की सेना। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की स्ट्रेटेजी का नाम होने वाला है भाई साहब बायर्स की फेवरेट स्ट्रेटेजी, मतलब ऑप्शन बायर का मैसेज आता है सर हेजिंग बता दो, तो इसका हम नाम रखेंगे, नाम तो नहीं खैर, बायर हेजिंग स्ट्रेटेजी बोल देते हैं, बट इस असली स्ट्रेटेजी का जो नाम है वो है डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। क्या नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साहब, डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जैसे क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी बढ़ाई थी, एक डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी भी होती है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं गाइस यहाँ पे चार्ट पे, मैंने ना यहाँ 5 मिनट का चार्ट खोल लिया, ठीक है ना। और अभी मैं अराउंड खोल लेता हूँ, कितने का चार्ट खोला है मैंने, 3 अप्रैल का चार्ट खोला। क्यों? क्योंकि भाई प्रतीक भाई ने टेलीग्राम पे, आपके सामने दिखा देता हूँ, 3 अप्रैल को मैंने मार्केट का पूरा सिनेरियो बता दिया था, और जैसा जैसा बोला था बाजार वैसा वैसा ही हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले केस में बताया कि अगर मार्केट इस लेवल से उठती है तो 23,300 के आसपास जा सकती है। और उस टाइम अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, बाजार में बज रहे थे 11:30 के वक्त, तो ये वाला टाइम था, यहाँ पे मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। मैंने इस टाइम के अंदर जब ये लाल कैंडल बनी थी ट्रेड दिया था, ठीक है ना। और यहाँ से चेक करो, मार्केट ऑलमोस्ट मोटा मोटा 23,290 भाई, मोटा मोटा 23,300 तक का टारगेट दे दिया। और मैंने ये भी कहा था यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तो गिरेगा, और गिरा भी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोगों को क्या करना है, हेजिंग आनी चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी सीखो, डेली टेलीग्राम पे एनालिसिस डाल देता हूँ चार्ट का, उसको फॉलो करो। एनालिसिस से तुम्हें पता लग रहा है ना भाई, और एनालिसिस डालता कैसे हूँ वो
सिखा भी दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या चीज़ यहाँ पे कि भाई करना कैसे, स्ट्रेटेजी को नाम बोलते हैं हम डेबिट स्प्रेड, ये डेबिट स्प्रेड होती कैसे, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या, मान लेते हैं गाइस अभी यही वाला एग्जांपल देते हैं कि जो प्रतीक भाई ने, देखो मैं सारे एग्जांपल गाइस लाइव देना चाहता हूं कि जो मैंने आज तक लाइव बोला उसको कैसे यूटिलाइज करा जाए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली समझोगे आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिखा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो अब डेबिट स्प्रेड, दो टाइप की डेबिट स्प्रेड होती है। पहले तो मैं आपको बुलिश सिखा देता हूँ। देखो एक होती है हमारी बुलिश डेबिट स्प्रेड, ठीक है ना, बुलिश वाली। तो बुलिश डेबिट स्प्रेड में क्या करना है बता देता हूं। बुलिश डेबिट स्प्रेड में दो जनों का पेयर बनता है, ठीक है ना, किसका, दो जनों का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉल बाय करते हैं, सीई बाय, एक सीई बाय करते हैं, या तो हम उसको आईटीएम बाय करते हैं या तो हम उसको एटीएम बाय करते हैं, डिपेंड, वो अभी सिखा दूंगा किस चीज़ पे डिपेंड। एक कॉल बाय करते हैं भाई साहब, ऑप्शन बायर्स की स्ट्रेटेजी है तो बाइंग तो करनी ही पड़ेगी, साथ के साथ हम एक कॉल सेल भी कर देते हैं। जी मेरे को कौन राइट आंसर देगा, सेल क्यों कर रहा है बेटा, हेजिंग के बिना तो प्रतीक भाई एक पत्ता भी नहीं छूता, कॉल सेल कर लेते हैं, ठीक है ना। सेल हम यूजुअली ओटीएम वाली साइड करते हैं या फिर एटीएम वाली साइड करते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको सिखा दूंगा कैसे है, क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब बेयरिश में इसका उल्टा हो जाता है, ये भाई बेयरिश के अंदर मार्क कर लेते हैं, बेयरिश के अंदर हो गया। अगर मान लो हमें बेयरिश करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बेयरिश के अंदर ये कॉल की जगह हो जाएगा भाई पुट, और सी सेल की भी जगह हो जाएगा पुट। क्लियर है ये, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नोट्स चाहिए नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए जी, अब हम सिनेरियो ढूंढते हैं, वही वाला जो प्रतीक भाई ने टेलीग्राम पे दिया था, मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे दिया था, ठीक है ना, 23,300 का, ठीक है ना, यही वाला सिनेरियो पे हम फोकस करते हैं, आ जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मार्केट उठ सकती है 23,300। अब देखते हैं कि ये हेजिंग स्ट्रेटेजी बनानी कैसे, यानी पहली चीज़ मैंने इस लेवल पे बोल दिया था, किस लेवल पे, ये वाले लेवल पे बोल दिया था कि भाई मार्केट उठने वाली है, बुलिश जाने वाली है बाजार, ये चीज़ मैंने बोल दी थी। अब भाई साहब बुलिश के लिए कौन सी डेबिट स्प्रेड बनाएंगे, हम उसके अंदर एक कॉल बाय करेंगे और एक कॉल सेल करेंगे। आइए स्ट्रेटेजी को लाइव बनाते हैं। उससे पहले गाइस आप लोगों को पता है मैं क्रिप्टो के अंदर अपनी कैपिटल 10,000 से 1 लाख कर चुका हूं, ये रहा, पहले तो P&L देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब कई लोगों को क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत इशू आता है, तो मैं एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जिसका नाम है Pi42। अब ये मेरे सामने खुल गया गाइस Pi42 का प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। अब Pi42 का प्लेटफॉर्म का लिंक तो मैंने आपको नीचे दे दिया, बट ये प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हो गाइस बिटकॉइन INR लिखा हुआ है। बहुत लोगों को दिक्कत आती है, अरे सर ये USD क्या है, इंडिया के अंदर रह रहे हैं भाई साहब, तो इंडिया के रह रहे हैं तो तुम्हारा प्यारा इंडियन प्लेटफॉर्म आ चुका है Pi42, जिसके अंदर आप इंडियन पेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब बिटकॉइन का रेट चल रहा है 76 लाख के करीब चल रहा है, जहाँ पे लोगों को USD में दिखता है। मान लो मुझे यहाँ पे बाय और सेल करना है, मुझे कैसे करना है, मैं राइट में जाऊंगा, यहाँ पे जैसे स्टॉक मार्केट में ऑर्डर होता है ना, वैसे इसके अंदर भी होता है मार्केट लिमिट। मान लो मुझे ऑर्डर करना है भाई 76,05,063 पे, मैं यहाँ पे ऑर्डर डालूंगा, मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालूंगा, मान लो मुझे 50,000 लगाने हैं तो 50% क्वांटिटी है, मेरे को पूरी पैसे डालने हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ INR। मान लो भाई मुझे अमाउंट डालनी है तो मैं अपनी अमाउंट टाइप भी कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है ना। जैसे ही करूंगा मैं अपना मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा INR के अंदर। और एक बात बताऊँ गाइस, वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज करती है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और INR के अंदर ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ बिटकॉइन नहीं भाई साहब, साथ के साथ इथीरियम भी है, आपके साथ डॉज भी है, सारी चीजें INR में आपको मिल जाती है। बाकी ये आपके सामने मैंने खोल दिया है, नीचे दिए गए लिंक पे जाइए और नीचे गए लिंक पे क्लिक करके अपना Pi42 का अकाउंट खुलवाइए। आइए अब स्ट्रेटेजी पे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हमें बुलिश स्ट्रेटेजी बनानी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बुलिश के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको सिखा देता हूँ, लिख लेना, नहीं लिखोगे तो पिटाई हो जाएगी। देखो भाई आपको जो कॉल बेचनी है ना, पहली बात तो भाई हमें कॉल बेचनी भी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब एक हमें पहले तो कॉल बाय करनी है, सॉरी सी बाय करेंगे, बुलिश कर रहे हैं, और एक कॉल सेल करने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बाय कौन सी करनी है। देखो अब ये नोट डाले ना, इस वाले दिन थर्सडे था, मतलब निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं जब भी कॉल बाय करूंगा मैं ट्राई करूंगा ATM से 50 पॉइंट ऊपर इन द मनी की बाय करूं। ITM बाय करनी है आपको, ठीक है ना, 50 पॉइंट ऊपर की बाय करनी है। अगर एक्सपायरी है ओनली, ठीक है, अगर एक्सपायरी है तो भाई साहब आपको ITM से 50 पॉइंट्स ऊपर प्लस 50 पॉइंट, जिसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, ओनली ऑन एक्सपायरी, ठीक है। इसके नोट सबको मिल जाएंगे, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट देंगे तभी देंगे। अब ये क्लियर है आपको, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर एक्सपायरी नहीं है तो आपको ATM की कॉल बाय करनी है, मतलब अगर एक्सपायरी दूर है तो ATM की सी बाय करनी है। क्लियर है, यानी अगर एक्सपायरी है तो भाई साहब ATM से 50 पॉइंट ऊपर ITM की कॉल बाय करो। अगर भाई साहब एक्सपायरी दूर है, ठीक है ना, यानी मंडे चल रहा है, ट्यूसडे चल रहा है, ठीक है ना, तो ATM से आपको ATM वाली कॉल बाय करनी है, ठीक है ना। फिर 50 पॉइंट ITM की कोई जरूरत नहीं है। भाई इन द मनी क्यों करते हैं भाई, जिन लोगों को ऑप्शंस का नहीं पता, मैं किसी दिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शन प्रीमियम ना बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, टाइम वैल्यू, ठीक है ना। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से इन द मनी करते हैं। फॉरगेट अबाउट इट, कंफ्यूज हो जाओगे, सर खुजाओगे, मत खुजाओ, कभी डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। माँ की आंख, स्ट्रेटेजी पे फोकस करो, रटो, और टेलीग्राम पे तुम्हारा भाई डेली एनालिसिस
एनालिसिस दे रहा है, ठीक है ना भाई। सिखा रहा हूं ना मैं, शॉर्टकट में सिखा रहा हूं, इतनी बढ़िया चीज सीखो भाई, क्योंकि अब पैसा कमाने की उम्र आ चुकी है। अब बेवकूफ नहीं है, हम ये भी सीखेंगे वो भी सीखेंगे, जैसे यार आप। अभी बात करते हैं क्या चीज, एटीएम सी बाय, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, मैंने प्रतीक भाई ने टेलीग्राम पे बोल दिया था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, ठीक है ना। तो भाई अराउंड टाइम कितना चल रहा था, मोटा मोटा चल रहा था 11:30। अब चलो मैं 11:30 पे चल लेता हूँ, ठीक है ना। 11:30 पे मैं यहाँ पे आ गया, 3 अप्रैल की डेट है। मेरे को क्या करना है, अब एक्सपायरी वाला दिन है भाई, देखो एक्सपायरी वाले दिन क्या करना है, एटीएम से 50 पॉइंट ऊपर की एक कॉल बाय कर लो, ठीक है। अगर एक्सपायरी नहीं हुई तो एट द मनी की कॉल बाय करनी है, अगर एक्सपायरी हुई तो 50 पॉइंट आईटीएम की कॉल बाय करनी है। क्लियर है, क्लियर है जी। अब कहेंगे सर कॉल सेल कौन सी करें, तो भाई अब आपको सेल कौन सी करनी है, ध्यान से सुनना। सेल आपको करनी है जितना आपका बाजार के अंदर टारगेट होगा। टारगेट नहीं समझ आया। अब प्रतीक भाई ने बोला था भाई बाजार जाएगा 23,300, कहाँ बोला था, लो जी टेलीग्राम पे बोल रखा है, ये लो जी 23,300 का प्रतीक भाई ने टारगेट दिया था। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब भाई मेरे को क्या करना है, अगर प्रतीक भाई ने भाई 23,300 का टारगेट दिया है तो मैं क्या करूंगा, वही 23,300 की मेरे को एक कॉल बेच देनी है। फिर से समझा देता हूँ, अगर एक्सपायरी है तो एटीएम से भाई मैंने यहाँ 50 पॉइंट ऊपर की सी बाय करी आईटीएम की, प्लस 50 पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है ना। आईटीएम की सी बाय करी मैंने यहाँ पे इस केस में, क्योंकि एक्सपायरी थी उस दिन। साथ के साथ मेरे को कॉल सेल करनी, तो जो भी मेरा टारगेट होगा, मेरा टारगेट कितना है 23,300, तो मैंने सी सेल कर दी 23,300 की। इज इट क्लियर टू यू? यस सर, इट इज क्लियर टू अस। क्लियर है। कॉल बाय सेल क्या करनी है, टारगेट। क्या कहोगे सर टारगेट बड़ा होता तो, अगर 23,500 होता तो 23,500 की सेल करते, अगर 23,500 होता तो 23,500 की सेल करते हैं। समझ गए? आपका जो टारगेट होगा आपको टारगेट के हिसाब से करना है। सेम पुट में भी ऐसे करना है, जैसे कॉल कर रहे हैं ना, पुट के अंदर मतलब बेरिश के अंदर पुट कर लेते हैं। अभी भाई कॉल की बात करते हैं। चलो जी अब बात करते हैं यहाँ पे। अब मैं कॉल कौन सी सेल करूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा गाइस। यहाँ पे ये मैंने अगर कॉल बाय कर रखी है, ठीक है ना, 23,200 की एक कॉल बाय कर रखी है, तो मैं कॉल सेल करूंगा एक टारगेट की। तो मेरा टारगेट क्या था 23,300। चलो जी एक कॉल बेक तो क्लियर है, ठीक है। लो जी अब आपकी बन गई भाई। अब सोचोगे इसमें सर 2-2.5 लाख लगता होगा, 70,000 रुपये के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, ठीक है ना। अब कहोगे सर 70,000 भी नहीं है मेरे भाई, 70,000 पूरे नहीं लगले, हेजिंग के लिए मेरी जान ले लिया कर, ठीक है। अगर तुम लोग 70,000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे बड़ी बात क्या ही है भाई। 76,000 रुपीज़ पूरे थोड़ी लग रहे हैं, और ज़्यादा होता है ना तो एक सस्ती वाली और कॉल बाय कर लिया करो, उससे हेजिंग मिल जाता है आपको। हेजिंग तो वैसे ही मतलब मार्जिन बच जाता है, फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, इससे सस्ती स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं, अब भाई आराम नहीं करना, टारगेट के साथ ट्रेल करना है। चलो जी हम चलते हैं, सीधी सीधी देखते हैं भाई। निफ्टी हमारा मोटा मोटा 11,300 तक आ गया था, 11,55 तक आ गया मोटा मोटा, 11,50 तक, ठीक है ना। आइए जी 11,50 तक चलते हैं, पहले चलते हैं भाई 5 मिनट आगे। 11,35 तक लॉस था, फर्क नहीं पड़ता। 40, 45, 50, 55, 500 रुपये का प्रॉफिट। कितना जी, 500 रुपये का प्रॉफिट मेरे को आ गया। कितने में, मुश्किल से मात्र 20 मिनट के अंदर 500 रुपये का मेरे को प्रॉफिट आ गया। अच्छा तो यहाँ पे भाई साहब मेरा 500 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। अब कहोगे सर 500 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, एक बार बताओ, तू अगर सिर्फ कॉल भी बाय करता है, यहाँ पे चेक कर ले, कॉल बाय करता तो 780 का प्रॉफिट होता है, यानी हेजिंग में प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, पर ज़्यादा नहीं होता। मेन तेरा लॉस बच गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर मार्केट तेरे अगेंस्ट चले जाती, तुम प्रोटेक्टेड रहते। भाई सीधी सी भाषा क्या है, मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चले जाती तो तुम्हारा भाई साहब ये जो ये लॉस वाली लेग है, ये जो लॉस वाली लेग है, ये प्रॉफिट में आ जाती और ये तुम्हें कहीं ना कहीं बचा लेती, ठीक है ना। ये होती है भाई साहब कॉल डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। अब कहोगे सर मार्केट लॉस में आ जाती तो भाई साहब कितना प्रॉफिट बच जाता, आइए अब कितना लॉस बच जाता, आइए हम वो भी देखते हैं। चलो भाई सीधी सी बात है, मैं फिर से वही वाला टाइम ले जाता हूँ 11:30 का, ठीक है ना। 11:30 का टाइम ले जाता हूँ जब हमने एंट्री ली थी मोटा मोटा। अब मान लो 11:30 का टाइम ले गया और मैं यहाँ पे सीधा बाय कर लेता हूँ पुट, ठीक है ना। मान लेते हैं हमें लॉस हो गया, सीधा हम बाय कर लेते हैं पुट। मैंने यहाँ पे पुट बाय कर लिया। अब देखते हैं हमें लॉस कितना होता और फिर हम देखेंगे कि अगर हम डेबिट स्प्रेड बनाते हैं तो उससे हमारा लॉस कितना बच जाता है। मैंने सीधा एक पुट बाय कर लिया। अब भाई इसको ले जाता है 11:55 पे, 11:45, 50, 55, कितने रुपए का लॉस हुआ है, 1,000 रुपए का लॉस हुआ है, मोटा मोटा 1,000 का हुआ है ना। अब अगर मैं डेबिट स्प्रेड बनाता तो कितना लॉस होता, आइए वो देख लेते, तुम्हारे सामने बनाऊंगा, ठीक है ना। लो जी 11:30। तो अब भाई हमें लॉस में दिखाना है तो मोटा मोटा हम मान लो बाजार तो ऊपर गया है, पर हमें मान लो इसको लॉस में चेक करना है तो हम पुट डेबिट स्प्रेड बनाएंगे ना, ठीक है ना। आइए भाई पुट डेबिट स्प्रेड बना लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने सेलिंग का हेज डाला है। तो भाई पुट डेबिट स्प्रेड के लिए क्या करूंगा, फिर से भाई आईटीएम की एक पुट बाय कर ली। और भाई साहब मैंने क्या किया, एक देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, हम बेरिश के लिए बना रहे हैं, तो बेरिश के लिए सीधी बात है भाई मैं नीचे का एक पुट सेल कर देता हूँ, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के लिए हाँ हुआ तो हमें लॉस में ही है। आइए देखते हैं इसमें कितना लॉस होता, 40, 45, 50, 55, 580 रुपये का। जहां मेरा 1,000 का लॉस हो रहा है, इसने 50% लॉस कम कर दिया। प्रॉफिट तो सिर्फ 200 रुपए कम किया था, लॉस तो आधा कम कर दिया ना। तो कई लोग बोलते हैं हेजिंग से सर प्रॉफिट भी कम हो जाता है, मेरे बेटा लॉस तेरा आधा कट गया, प्रॉफिट जरा सा कम हुआ। दिस इज द
पावर ऑफ हेजिंग। अब ऐसे ही अब इसको पुट के अंदर बनाना है आप तो भी बना सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर आप पुट का एग्जांपल नहीं देते हो कई बार, तो जी पुट का एग्जांपल भी पढ़ा देते हैं। लो जी यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, थर्सडे के 3 अप्रैल वाले दिन पे ही ले लेते हैं बेरिश का एग्जांपल, ठीक है ना। अब मान लो भाई मैं यहाँ पे ना एक बेरिश ट्रेड लेना चाहता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10-20 का टाइम हो रहा है, आज ये 10-20 पे बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको ले जाता हूँ भाई 10-20 पे, -30, 10-55, 5, 15, 15, 10, 20, ठीक है। अब यहाँ वाले केस में देखते हैं, मान लो अगर आप लोगों को पुट डेबिट स्प्रेड बनानी है, क्या चीज़, पुट डेबिट स्प्रेड। इस केस में तो आप क्या करोगे भाई साहब, एक एट द मनी का से +50 पॉइंट, अगर एक्सपायरी है तो ITM की एक पी बाय कर लोगे, क्लियर है, इतना क्लियर है, पुट बाय कर लोगे। और टारगेट मान लो मैंने कितना रख लिया, टारगेट मैं रख लेता हूँ मोटा मोटा यहाँ तक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब कितना वो चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे चल रहा है 23,250। तो मैं क्या करूँगा भाई 23,250 की फिर से बोल देता हूँ, एक मैं ATM से +50 पॉइंट्स ITM कि एक पी बाय करूँगा, अगर एक्सपायरी है तो, एक्सपायरी नहीं है तो एट द मनी की चलेगी, ठीक है ना। पी बाय, यहाँ लिख रहा हूँ पी बाय, ठीक है ना। और यहाँ पे टारगेट हो गया 23,250, तो 23,250 PE सेल, क्लियर है जी। अच्छा अब कई लोग बोलते हैं गाइस पुट भी दिखा दो सर, आप बेरिश के अंदर भी हेज दिखा दो, वो भी दिखा देता हूँ। मान लो भाई निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे को बनाना है कैसे, एक पुट डेबिट स्प्रेड बनाना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब मान लो इस केस में ले लेते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे उल्टा कर देना, क्या कर देना, मान लो मुझे लगता है ये 10-25 का टाइम है, यहाँ से मार्केट बेरिश जाएगी, एक ATM से +50 पॉइंट ITM +50 पॉइंट्स ITM के टूवर्ड्स एक मैं पुट बाय करूँगा, पुट बाय करूँगा, क्लियर है। साथ के साथ भाई साहब अब मेरे को टारगेट मान लो मैं लेता हूँ यहाँ तक का भाई, कि यहाँ कितना चल रहा है 23,250 की एक पुट सेल कर देंगे, दैट्स ऑल, क्लियर है जी। इतना इजी चीज़ है और कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, उसमें कॉल करना है, इसमें पुट करना है। आइए देख लेते हैं भाई इसमें कितना प्रॉफिट बनता है। ये लो जी ऑप्शंस पे चला गया, देखो यहाँ पे भाई 10-25 का टाइम ले लिया। अब यहाँ पे भाई पुट बाय करते हैं, पुट बाय ATM से 50 पॉइंट, एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी के बिना एट द मनी बाय करनी है। तो भाई यहाँ पे मैंने पुट बाय करा, क्लियर है जी। अब इसका टारगेट कितना है भाई, देखो टारगेट मैंने लिया 23,250, ठीक है ना। तो 250 की एक पुट बेच दो, ये रहा भाई 250, कहाँ गया, ये रहा 250 की पुट बेच दी। अब चलते हैं भाई प्रॉफिट कितना आया, चलो भाई 5 मिनट आगे, 5 मिनट आगे, 5 मिनट आगे, अरे मोटा मोटा 250, इसको सीधा टारगेट पे ले जाते हैं ना। देखते हैं भाई टारगेट कहाँ पे आ रहा है, टारगेट आ रहा है भाई 11:20 तक टारगेट आ गया मेरा, ठीक है ना। आइए भाई 11:20 पे ले जाते हैं इसको, 15 मिनट आ गया, 11:01 और आगे 11:21, मोटा मोटा भाई 11:20, 1,800 रुपये का इसके अंदर मैंने प्रॉफिट कर लिया। दिस इज द पावर ऑफ डेबिट स्प्रेड हेजिंग स्ट्रेटेजी। आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और 100 की सेना तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। बस मैं आपसे ना, मुझे एक उम्मीद ज़रूर है गाइस, मेरा ये जो लक्ष्य है ये बहुत अच्छे से अचीव हो रहा है। बिकॉज हेजिंग में जितना मेरा एक सपना था ना गाइज, मैंने 3 साल लॉस किया कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे लोग हेजिंग सीखें, क्योंकि सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, 50,000 10 लाख यार ये ब्रांड्स के लिए, इन सब के लिए। भाई मेरे को कभी भगवान की दुआ से पैसे की कमी आई नहीं, तो मैं कभी फॉल सेलिंग नहीं करता ना, मैं कभी सिखाता हूँ। बस लाइफ में मेरा एक ही गोल है, मेरे सारे लोग, मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे फैंस, फॉलोअर्स, सबको बोलूँ, ठीक है, हेजिंग करना स्टार्ट कर दें। कुछ भी हो हेजिंग करो, क्योंकि हेजिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू सक्सीड इन द मार्केट्स। जय सिया राम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।